आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको आज फिर से इस पवित्र रविवार में अपनी कलीसिया में आने का अवसर दिया, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को भी सुने और उसके वचन के द्वारा आशीषित हों। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। जिस बाइबल के वचन को आप सुनते हैं, ये बाइबल का वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, एक ब्लेसिंग है। और जब मनुष्य जाति के पास ये वचन जाता है तो मनुष्य जाति आशीषित हो जाती है, ब्लेस हो जाती है। और यीशु का वचन आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको ब्लेस करने के लिए आया है। तो आज वैसे ही आप परमेश्वर के वचन का आज प्रचार सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसको बाइबल में आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन कभी समझा नहीं होगा। एक अनसुनी, एक ऐसी कहानी, अनटोल्ड स्टोरी जो आपके जीवन को बहुत इंस्पायर करेगी और बहुत कुछ आप सीखोगे। बाइबल हीरोज के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, आज बाइबल के हीरोइंस के बारे में भी आप जानोगे। बाइबल की हीरोइंस के बारे में भी जानोगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से महिलाओं को इस्तेमाल किया और महिलाओं ने परमेश्वर के कामों को किया और कैसे उन्होंने नेतृत्व किया परमेश्वर की ओर से। उन महिलाओं के बारे में जानोगे और बहुत कुछ सीखोगे। एक अनटोल्ड स्टोरी है जिसके विषय में आज आप प्रचार सुनने जा रहे हो, और इनके जीवन की जो बातें आप जानोगे और सुनोगे उसके द्वारा बहुत कुछ आप सीखोगे और आशीषित होगे। तो वैसे ही मिस्र के इस टाइम पर, मिस्र में जब इजरायलियों को कैद किया गया था, इजराइल के लोगों को कैद किया गया था, उन्हें गुलामी में रखा गया था, उस दौरान मिस्र के राजा ने एक आज्ञा निकाली। मिस्र के राजा ने देखा इजरायली जो है संख्या में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इजरायली है वो संख्या में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन उसको मन में एक डर सताया कि इजरायली लोग जो है, जो मेरे यहाँ गुलाम हैं, अगर कल को ये बढ़ते बहुत ज़्यादा चले गए और मेरे यहाँ गलती से इन्होंने विद्रोह कर दिया या यहाँ से चले गए तो हमारे साथ बड़ी दिक्कत होगी, हमारे राज्य में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस मिस्र के राजा ने, इजिप्ट के किंग ने, उसने एक आज्ञा निकाली। उसने दो भाइयों को बुलाया, और उनको बोला जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे उनको, बच्चों को, जो लड़के होंगे उनको मार देना, लड़कियां होंगी उसको छोड़ देना, लेकिन जो लड़के होंगे उनको मार देना। आज उसी विषय में परमेश्वर के वचन का आज हम प्रचार सुनेंगे। तो आज हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे एक वचन से, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 15 से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हालेलुया। अब जो दो स्त्रियां थी, इनका यहाँ पर नाम बताया गया शिप्रा और पुआ। ये दो स्त्रियां थी, इन दोनों के नामों का यहाँ पर जिक्र दिया गया है। जो शिप्रा और पुआ थी, ये दो धाइयाँ थी। जैसे आज देखते हो पहले के समय में जो बच्चे होते थे, बच्चे को उस समय, बच्चे जब पैदा होते थे तो दाइयाँ आती थी और बच्चों को उस समय क्या करती थी, वो उस समय हेल्प करती थी, एक तरीके से एक नर्स वाला काम करती थी ताकि बच्चों को उत्पन्न होने में दिक्कत ना हो। वैसे ही मिस्र के अंदर दो धाइयाँ थी जिनका काम था, अगर बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो उन बच्चों को उत्पन्न करते समय वो उनकी मदद करे, एक तरीके से पूरे प्रोसेस को, जो नर्स प्रोसेस अप्लाई करती है उस प्रोसेस को करे, बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी हेल्प करे। तो मिस्र के राजा ने एक आज्ञा निकाली और इन दोनों को बुलाकर बोला, शिप्रा और पुआ, इन दोनों को बुलाकर बोला कि यदि जो बच्चे होंगे इजरायलियों के, एक काम करना, अगर पुरुष होगा यानी जवान, एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा तो उसको मार देना, एक लड़की पैदा होगी उसको छोड़ देना। ये आज्ञा दी। और ये दोनों जो धाइयाँ थी, यानी दोनों धाइयाँ इब्री थी, यानी दोनों धाइयाँ परमेश्वर को मानने वाली थी। ये परमेश्वर को मानने वाली थी और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली महिलाएं थी और उनको ये आज्ञा मिली। उसके बाद आगे क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, परंतु वे 17 में लिखा है, परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। ये दोनों धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी और लड़के जब पैदा होते थे उनको जीवित छोड़ देती थी, नहीं मारती थी। ये जानती थी इस बारे में, जो मिस्र का राजा है, अगर उसको हमारे बारे में पता लगेगा कि बच्चों को हम जीवित छोड़ देते हैं तो वो हमें फांसी की सजा सुना देगा। क्योंकि मिस्र का जो राजा था वो बड़ा कुर्र था, बड़ा कुर्र शासक था और वो किसी को भी छोड़ता नहीं था। मिस्र में सबसे भयानक रीति से सताव और प्रोसिक्यूशन इजरायलियों के ऊपर था, बहुत सताव था। उनको गुलाम बना के बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। एक गुलाम के साथ काम तो करवा रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से उनसे काम करवाने के साथ उनको मारा पीटा जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था जो उनके सहने से बाहर था। और इजरायली लोग 400 साल तक गुलाम रहे, 400 सालों तक गुलाम रहे वो मिस्र के।
और मिस्र की गुलामी में थे ये लोग। और उसी दौरान वहां के राजा ने जब देखा कि इजरायलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और बाइबल बताती है उनकी संख्या इतनी हो गई थी, अगर भूमि पे जो इजरायली लोग इकट्ठे होते थे, यानी परमेश्वर को मानने वाले लोग इकट्ठे होते थे, उस समय पृथ्वी पर जमीन तक दिखाई नहीं देती थी, जमीन तक दिखाई नहीं देती थी। इतनी भीड़ जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल इजरायली लोग दिखाई देते थे। और यही आज्ञा देकर राजा ने उन दोनों भाइयों को बोल दिया, शिप्रा को और पुआ को, जो भी लड़का पैदा होगा उसे तुम मार देना। लेकिन दोनों स्त्रियां, वचन में लिखा है क्या 17 में, कि दोनों स्त्रियां शिप्रा और पुआ परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर का भय मानती थी। और परमेश्वर का भय मानने के कारण इन्होंने जो बच्चे, जो लड़के पैदा हुए, किसी को नहीं मारा, उनको छोड़ दिया करती थी, उन बच्चों को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय इनके भीतर था। ये जानती थी कि राजा को पता लगेगा वो हमें फांसी की सजा दे सकता है, हमें जान से मार सकता है, हमें जेल खाने में डाल सकता है, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। उसके बावजूद भी इन्होंने उस राजा की आज्ञा नहीं मानी, उस गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, उसने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर का भय माना। आज समाज में जितना मर्जी आपके ऊपर प्रेशर आए, किसी सत्ता का प्रेशर हो, किसी चीज का प्रेशर हो, अगर वो चीज परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है तो आपको नहीं माननी है, नहीं फॉलो करना है, आपको परमेश्वर का भय मानना है। इन्होंने वही काम किया। इन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं करी, इन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं करी, अपने शरीर की चिंता नहीं करी। इन्होंने केवल परमेश्वर का भय माना और इन्होंने बच्चों को नहीं मारा, बच्चों का सर्वनाश नहीं किया, वरन उनको छोड़ दिया, क्योंकि दोनों जो थी वो परमेश्वर का भय मानती थी, दोनों जो थी परमेश्वर का भय मानती थी। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब प्रेशर आता है, दबाव आता है, सत्ता का दबाव आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, किसी भी चीज का प्रेशर आता है, ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर आता है, उस प्रेशर में आके वो बहुत सारे गलत डिसीजंस को ले लेता है, बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेता है। लेकिन यहां पर हमें सीखने को मिलता है, इन दोनों ने, शिप्रा ने और पुआ ने, इन दोनों ने परमेश्वर के भय को माना और इन्होंने उन बच्चों का नाश नहीं किया, उन बच्चों का सर्वनाश नहीं किया। ये दोनों परमेश्वर के भय में थी और परमेश्वर के भय में ही चलती थी। और इसी के विपरीत परमेश्वर ने इनको एक आशीष दी, शिप्रा और पुआ को एक ब्लेसिंग दी इनकी भलाई के कारण। उसका 1:20 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसीलिए परमेश्वर ने इन दोनों भाइयों के साथ भलाई की और दोनों बढ़कर, परमेश्वर ने इनके साथ भलाई की और जितने इजराइली थे वो बढ़कर अधिक सामर्थी बनते चले गए। यानी इजराइली लोग जो थे वो बढ़ते चले गए और परमेश्वर ने इनके साथ भलाई की, इन दोनों भाइयों के साथ भलाई की। वो क्या भलाई की परमेश्वर ने? इनके कामों के कारण, जो नेकी का काम इन्होंने किया, जो भलाई का काम किया, जो रिस्क लेते हुए भी इन्होंने परमेश्वर का भय माना और राजा का डर होते हुए भी इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पे चलना मंजूर समझा, जिसके कारण परमेश्वर ने इनके साथ भलाई की। अब क्या भलाई की? उसके 21 में लिखा है, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए, उसने उनके घर बसाए। यानी किसने? परमेश्वर ने उनके घर बसाए। उन दोनों भाइयों के परमेश्वर ने घर बसाए। इन दोनों के घरानों को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुनाव कर लिया। इन दोनों को आशीष देने का परमेश्वर ने चुनाव कर लिया, क्योंकि दोनों स्त्रियां, शिप्रा और पुआ, परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर के भय में चलती थी और इसके कारण उन्होंने इजरायली बच्चों को छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने इनके घर को बसा दिया, इनके घर को बसा दिया, इनको ब्लेस्ड किया, इनको रिस्ट्रक्चर किया, रिबिल्ड किया परमेश्वर ने इनको, क्योंकि परमेश्वर के भय में चलने के कारण इन दोनों महिलाओं ने कोई भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, कोई गलत रास्ते पर नहीं गई। दोनों परमेश्वर के भय में रहती थी, जिसके कारण परमेश्वर इनके घर बसा दिए, घर बसा दिए। और परमेश्वर ने दोनों को चुना और दोनों के वंशजों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया आगे। और इसमें से जो शिप्रा थी उसकी शादी हुई एक लेवी घराने के, उसके 2:1 में लिखा है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को विवाह कर लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जो पहली शादी हुई शिप्रा की वो इसके साथ हुई, लेवी घराने का व्यक्ति था जिसके साथ हुई। यानी परमेश्वर ने इनकी भलाई देखते हुए एक प्रतिष्ठित घराना इनको दिया। परमेश्वर जब आपके भलाई भरा जीवन देखेगा, परमेश्वर के भय में आप चलोगे, परमेश्वर आपको अच्छे परिवार देगा, अच्छा घर देगा। परमेश्वर ने इन दोनों भाइयों के जीवन को देखा और दोनों को प्रतिष्ठित परिवार दिया, दोनों को एक प्रतिष्ठित परिवार दिया, एक अच्छा परिवार दिया। और लेवी के घराने में इसका विवाह हुआ, शिप्रा का लेवी के घराने में विवाह हुआ। और लेवी का घराना परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे और परमेश्वर ने शिप्रा जो लेवी के घराने की जो स्त्री थी, इसको परमेश्वर ने चुना और ये मूसा की माता थी।
ये मूसा की मदर थी जिसको परमेश्वर ने चुना, ये मूसा की मदर थी जिसको चुना। शिप्रा नाम जो है, ये शिप्रा नाम का मतलब है शानदार। ये शिप्रा नाम जो है इसको दिया गया है इजरायलियों के द्वारा। एक्चुअल में इसका शिप्रा नाम नहीं था, इसको शिप्रा नाम जो है वो दिया गया था इजरायलियों के द्वारा, क्योंकि ये शानदार इसने काम किया, एक अच्छा काम किया, बच्चों को इसने बचाया, एक शानदार काम किया, एक अच्छा काम किया, इसीलिए इजरायलियों के द्वारा इसको ये नाम दिया गया है। इजरायलियों के द्वारा इसको नाम दिया गया है। ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी इनके लिए, क्योंकि जो मूसा की मदर थी उसका नाम था योकेबेद, उसका नाम था योकेबेद। जो मूसा की मदर थी उसका नाम योकेबेद था, उसके पिता का नाम अमराम था। अमराम से इसका विवाह हुआ, इस स्त्री का जो उसने भलाई करी, उस भलाई के कारण इसका विवाह जो था योकेबेद का, वो अमराम के साथ हुआ। अमराम के साथ हुआ। अमराम जो व्यक्ति था एक लेवी घराने का व्यक्ति था, यानी परमेश्वर ने इसको आशीष देने के लिए एक प्रतिष्ठित घराना चुना, प्रतिष्ठित घराना चुना परमेश्वर ने इसको ब्लेस करने के लिए। और जिसके साथ इसका विवाह हुआ उसके साथ पहले भी इसका विवाह हो चुका था, उसके साथ पहले भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसको तलाक दे दिया था अमराम ने, योकेबेद को तलाक दे दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय इजराइल में इजरायली लोगों के विरुद्ध जो है मिस्र के राजा ने एक आज्ञा निकाली, जो बच्चे होंगे उनको मार दिया जाए, जिसके कारण वो क्रोध से भर गया और उसने निर्णय लिया कि मैं शादी जो मैंने कर रखी है मैं अब तलाक दे रहा हूं अपनी पत्नी को, क्योंकि जब बच्चा उत्पन्न होगा वो मार दिया जाएगा, इसका क्या फायदा। और जब अमराम ने तलाक दे दिया अपनी पत्नी से, यानी अलग हो गया, तो जितने इजरायली थे उन्होंने भी, बहुतों ने अपनी पत्नियों को उस समय तलाक दे दिया और उनसे अलग हो गए। तो दोबारा से ये विवाह हुआ, दोबारा से विवाह हुआ, ये जो यहां पे जिक्र दिया गया है। बाइबल में जो वंशावली दी गई है, वंशावली इसीलिए दी गई है ताकि आप जानो और समझो। लेकिन यहूदी इतिहास आप पढ़ते हो, यहूदी तालमूद बताता है जो ये स्त्री थी, ये योकेबेद जो थी, ये अमराम की पत्नी ही थी, ये अमराम की पत्नी थी जिससे इसका विवाह हुआ, जिससे इसका विवाह हुआ। और पहले भी विवाह हो चुका था, लेकिन मिस्र के राजा के प्रेशर करने के कारण इसने अपनी पत्नी का डिवोर्स दे दिया था, तलाक दे दिया था, उससे अलग हो गया था। और वैसे उस समय बहुत सारे लोग अलग हो गए थे, क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे थे मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। और पहले से ही अमराम के 2 बच्चे थे, अमराम के पहले से ही 2 बच्चे थे। सबसे पहले उसकी बेटी थी, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी जो पुआ आप सुनते हैं, पुआ का मतलब है सुंदर, ये पुआ कोई और नहीं, ये मरियम थी, ये मूसा की बहन मरियम थी। जो 2 धाइयों का जिक्र आपको यहां मिल रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, ये 2 धाइयां वही थी, माँ और बेटी थी, ये माँ और बेटी थी। योकेबेद और मरियम ये दोनों ही थी, जो 2 धाइयां थी जिनको परमेश्वर ने चुना। जब मैंने बताया आपको अमराम का और योकेबेद का जब दोनों का विवाह हो चुका था, उस बीच में जब इजरायली के बच्चों को मारा जा रहा था, तो उसने अमराम ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया था, अलग हो गया था। और ऐसा ही इजराइल के लोगों ने भी किया था, क्योंकि उनके बच्चों को मारा जा रहा था, मारा जा रहा था। और ये मरियम ही थी जिसने अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए भविष्यवाणी करी थी। और इसी को मरियम को नबिया कहा गया बाइबल में, सबसे पहले नबिया, सबसे पहले एक भविष्यद्वक्ता के रूप में इसी को उपाधि दी गई है मरियम को। मरियम ने भविष्यवाणी करी थी अपनी माता के लिए कि जो तू बेटा उत्पन्न करेगी वो इजराइल के लोगों को छुड़ाने वाला बनेगा। हालेलुया, इजराइल के लोगों को छुड़ाने वाला बनेगा। ये वो ही थी, और ये दोनों, ये वही धाइयां थी, माँ और बेटी, जिन्होंने मिलकर बच्चों को बचाया, जिसके कारण परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनको ब्लेस किया, इनको आशीषित किया। ये परमेश्वर के भय में रहती थी। और दोबारा से उसके पिता से, उसके पिता, उसकी माता का विवाह हुआ। और विवाह के बाद फिर जो बच्चा पैदा हुआ वो मूसा था, क्योंकि पहले से मरियम थी और पहले से हारून था। ये 2 बच्चे पहले से थे इसके, बाद में जाके मूसा उत्पन्न हुआ। ये मूसा, ये वही भविष्यवाणी थी, ये वही परमेश्वर की ओर से आशीष थी जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए तैयार की थी। तो शिप्रा ने और पुआ ने जो इजराइल के लोगों को बचाने के लिए, शिप्रा और पुआ, ये इजराइलियों के द्वारा उनको नामकरण दिया गया था, नाम दिया गया था। नहीं तो इनका एक्चुअल नेम जो था शिप्रा का, वो योकेबेद था, और जो पुआ का नाम था वो मरियम था। ये दोनों माँ बेटी ही थी, ये माँ बेटी ही थी। और जब ये माँ बेटी थी तो परमेश्वर ने इनको चुना, इनके घराने को परमेश्वर ने क्या किया, इनके घराने को ब्लेस कर दिया, इनके घराने को ब्लेस कर दिया, इनके घराने को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया, इनको ब्लेस कर दिया। और जो यहाँ पे घर शब्द इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर ने उनके घर को आशीषित कर दिया, उनके घराने को, जो हिब्रू बाइबल है उसमें शब्द जो यूज हुआ है बहुवचन शब्द हुआ है, बहुवचन। जो घर शब्द इस्तेमाल हुआ वहां पे बहुवचन शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब था परमेश्वर की ओर से कहना था कि परमेश्वर इनके केवल घर को नहीं, इनके वंशजों को आशीषित करेगा, इनके वंशजों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने भलाई करी, इन्होंने भलाई करी, इन्होंने मदद करी, इजराइल के लोगों की मदद करी, परमेश्वर के लोगों की मदद करी, तो परमेश्वर के घराने को आशीषित किया और ब्लेस किया परमेश्वर ने।
अद्भुत रीति से आशीषित किया। और जो शिप्रा थी यानी योकेबेद थी, उसके वंश में सारे याजक पैदा हुए, लेवी पैदा हुए उसी के वंश में, और परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग पैदा हुए, योकेबेद के वंश में ही सारे पैदा हुए। और उसके बाद जो मरियम थी, मरियम का आगे जाके जो विवाह हुआ, उसका विवाह होने के बाद उसके वंश में जो पैदा हुए सारे राजा पैदा हुए। दाऊद उसी के वंश का था। जो बसलेल था जिसने वाचा का संदूक बनाया था, वो भी उसी के वंश का था। राजा दाऊद भी उसी के वंश का था। परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया, आगे ले जाके मरियम को भी इस्तेमाल किया, उसके वंश को ब्लेस्ड कर दिया। इन दोनों की जनरेशंस में, मरियम की जनरेशंस में राजा पैदा हुए। और जो शिप्रा थी यानी योकेबेद जो थी, उसके वंश के अंदर जो पैदा हुए वो सारे याजक और लेवी पैदा हुए, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भलाई का काम किया। जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, आप भलाई का काम करते हैं, परमेश्वर आपकी जनरेशंस को ब्लेस्ड कर देता है। हालेलुया। आपकी जनरेशन को ब्लेस्ड कर देता है, आपके घरानों को आशीषित कर देता है। इन दोनों को परमेश्वर ने इसी प्रकार इस्तेमाल किया और इनके घरानों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आशीषित कर दिया। जो मरियम का विवाह हुआ था वो कलेब के साथ हुआ था, कालेब के साथ जो यहूदा गोत्र का था। और मसीह का जन्म यहूदा गोत्र में ही हुआ, यहूदा गोत्र में ही हुआ। और ये जो कालेब था, ये कौन था? ये वही कालेब था जो जिन 12 लोगों को मूसा ने जासूसी के लिए आगे भेजा था उस देश में। ये कालेब भी एक उनमें से साथ में गया था। जो गिनती की पुस्तक में कालेब का जिक्र मिलता है और यहूदी इतिहास बताता है, यहूदी रब्बी बताते हैं, कालेब के साथ ही मरियम का विवाह हुआ था और उसी के वंश में ही मसीह का जन्म हुआ, यहूदा के वंश में ही। ये परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी थी यहीं पर निर्गमन में। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने भलाई का काम किया। और देखते हैं यीशु का जन्म भी जो हुआ वो मरियम नामक स्त्री के द्वारा ही हुआ, परमेश्वर ने। और मरियम के वंश में ही, ये मरियम जो मूसा की बहन थी, इसी के वंश में आगे जाके हम मसीहा का जन्म देखते हैं। और दाऊद और जितने राजा थे वो इसी के वंश में पैदा हुए। यहूदा के गोत्र में ही राजा निकले सारे के सारे, और लेवी के गोत्र में जितने थे वो सारे परमेश्वर की सेवा करने वाले निकले। परमेश्वर ने दोनों के घरानों को आशीषित कर दिया। और जो मैंने बताया घर शब्द इस्तेमाल हुआ है इब्रानी भाषा में, हिब्रू बाइबल के अंदर वो बहुवचन शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी परमेश्वर के घरानों को तो आशीष देने की बात करी, साथ में परमेश्वर ने उनको ये बताया कि संसार में रहते हुए तो तुम्हें मैं भौतिक आशीष तो दूंगा ही दूंगा, साथ में स्वर्गीय स्थानों में भी तुम्हें आशीष को दूंगा मैं। हालेलुया। जब भलाई का जीवन जीते हो, पवित्रताई का जीवन जीते हो, तो परमेश्वर पृथ्वी पर तो आपको ब्लेस्ड करता ही है, पृथ्वी पर आपको आशीष देता ही है। साथ में परमेश्वर जो है आपको आगे भी यानी स्वर्गीय जीवन के लिए भी आशीषित करता है, आपको ब्लेस्ड करता है। आपकी भलाई कभी नहीं जानती। आप जो भलाई कर रहे हो परमेश्वर के सामने आपकी भलाई बनी रहती है। और इन दोनों की वो भलाई बनी रही, इन दोनों की माँ बेटी थी, इन दोनों की भलाई बनी रही। और परमेश्वर ने दोनों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, इन दोनों के घरानों को ब्लेस किया। आज यदि परमेश्वर का आप भय मानते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते हो, लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, तो परमेश्वर आपकी आने वाली जनरेशंस को ब्लेस्ड कर देगा। आपकी जनरेशंस में परमेश्वर के दास पैदा होंगे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता पैदा होंगे, परमेश्वर की सेवा करने वाले पैदा होंगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको आशीषित करेगा यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। इन दोनों भाइयों ने वही काम किया, दोनों माँ बेटी थी और परमेश्वर के भय में चलती रही और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और मरियम ने पूरी तौर से स्त्रियों का नेतृत्व किया, मरियम ने स्त्रियों का पूरी तौर से नेतृत्व किया और संभाला। और इजराइल के लोगों को संभालने के लिए 3 लोगों का बार बार जिक्र आता है जिन लोगों ने इजराइलियों को संभाला। और यहूदी तालमुद बताता है जो 3 लोगों ने इजराइलियों को संभाला, उसमें सबसे पहले मूसा था, उसके बाद हारून था, उसके बाद मरियम थी। इन 3 लोगों ने मिलकर इजराइलियों को संभाला, इजराइल के लोगों को संभाला और लेकर ये चलते फिरे, ये 40 साल तक लेकर चलते फिरे। परमेश्वर इन तीनों को समय समय पर इस्तेमाल किया, इन तीनों को समय समय पर इस्तेमाल किया। इन तीनों ने एक लीडरशिप का काम किया, लेकिन मूसा ही एक अकेला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक अलग और अद्भुत रीति से चुना था अपने काम को करने के लिए, और ये दोनों भी मिलकर उसके साथ इस काम को कर रहे थे। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों ने जिस प्रकार का जीवन जिया, परमेश्वर ने उसी प्रकार इनके आने वाले जनरेशंस को भी ब्लेस कर दिया। आपकी जनरेशंस को खुदा ब्लेस करना चाहता है। जैसे शिप्रा और पूआ जो योकेबेद थी और मरियम थी, इन दोनों को परमेश्वर ने ब्लेस किया अद्भुत रीति से, वैसे ही परमेश्वर आपको भी, आपकी जनरेशंस को भी ब्लेस करेगा। यदि भलाई भरा जीवन जियोगे तो ये चाहते उन बच्चों को मार देते, लेकिन इन्होंने नहीं मारा। ये चाहते तो राजा की बात को मान लेते, लेकिन इन्होंने राजा की बात को नहीं माना, इन्होंने उन बच्चों को नहीं मारा, परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर के साथ साथ ये चलते रहे,
ये दोनों परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और दोनों को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, दोनों की जनरेशंस को ब्लेस्ड किया, अच्छे पति दिए, अच्छा घराना दिया और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने आने वाली जनरेशंस को भी ब्लेस्ड किया, इन्हीं के द्वारा। सोचिए, जब आप भलाई भरा जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपको अच्छे पति देगा, आपको अच्छी पत्नी देगा, आपकी आने वाली जनरेशंस ब्लेस्ड होंगी। नहीं तो अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, आपका जीवन बेहतर नहीं होगा, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटे और बाद में आप परेशान हो जाओ। लेकिन यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि इनका जीवन किस प्रकार का था। इनके जीवन को देख के हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि मैंने इनके साथ भलाई करी, वहाँ पे जो निर्गमन 1:20 में मूल हिब्रू बाइबल पे जो लिखा हुआ है, वहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है शब्द वो है वयतेव इलोहिम। वयतेव इलोहिम का मतलब है कि परमेश्वर ने इस बारे में इनको घोषणा कर दी थी इनके लिए कि संसार में तो तुम्हें बहुत सारी आशीष मैं देने जा रहा हूँ, उसके अलावा स्वर्गीय स्थानों में भी तुम्हारी आशीषें तैयार हैं, तुम्हारी आशीषें तैयार है। हिब्रू भाषा में परमेश्वर की अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं जो परमेश्वर ने बाइबल में छुपा के रखा। जो बातें आप पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें खुद परमेश्वर ने बाइबल में छुपा के रखी ताकि आने वाले समय में वो बातें प्रकट हो। बहुत सारी बातें परमेश्वर नहीं चाहता था उस समय लोग जाने और समझे, जिन बातों को परमेश्वर ने छुपा के रखा भेद की रीति पे, जो धीरे धीरे जब अंत का समय आया अब वो सारी बातों का खुलासा होता चला जा रहा है हम सब के लिए, मानव जाति के लिए, मानव जाति की आशीष के लिए। जब परमेश्वर के भय में जीवन आप बिताओगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अद्भुत रीति से। जैसे परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया, मरियम को परमेश्वर ने यूज किया और मरियम ने महिलाओं का नेतृत्व किया, महिलाओं का नेतृत्व किया और महिलाओं को उन्होंने, महिलाओं की उसने लीडरशिप करी और महिलाओं को वो लेकर चली। ये थी वो मरियम जिसको परमेश्वर ने आगे आशीषित किया और मरियम के वंश में ही मसीहा का जन्म लेने का परमेश्वर ने निर्णय लिया। इसी मरियम के वंश में ही बसलेल, जो बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर जिसको भरा, बुद्धि की आत्मा से भरा, ये बसलेल जो था वो मरियम के वंश में ही था, मरियम के वंश में ही था। दाऊद जो पैदा हुआ वो भी मरियम के वंश में ही था। इन सब को परमेश्वर ने चुना और इसके वंश में राजा महाराजा पैदा हुए, उनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। वैसे ही हम पढ़ते हैं जो योकेबेद थी, परमेश्वर उसके वंश में याजक और लेवी जो थे वो सारे परमेश्वर ने उसके वंश में पैदा किए, जो परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा करने वाले लोग ठहरे। जब परमेश्वर के नजदीकी में आप आते हो, परमेश्वर आपकी जनरेशंस को ब्लेस कर देता है, आपके घर को ब्लेस कर देता है, आपके परिवार को ब्लेस कर देता है। ये जो बाइबल की ये स्टोरी है, ये बाइबल की स्टोरी मिसिंग है, लोगों ने इसको मिस कर रखा है, लोग नहीं पढ़ते, नहीं समझते। लेकिन इस अनटोल्ड स्टोरी के अंदर परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं जो आज आपने जानी, आपने सीखी कि परमेश्वर के भय में जो चलने वाली स्त्रियां होती हैं उनको परमेश्वर कितनी आशीष देता है। जब मरियम का भी चुनाव हुआ, तो मरियम को, जब यीशु का जन्म होना था तो मरियम का चुनाव हुआ, तो स्वर्गदूत ने आके भी क्या बोला उसको? बोला, हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये बात बोली गई मैरी के लिए। एंजल ने, स्वर्गदूत ने आके एक ग्रीटिंग्स दिया। ऐसा अभिवादन कोई किसी को देता है? आज एक दूसरे से मिलते हैं, क्या अभिवादन होता है? कैसे हो, सब ठीक है, घर में सब ठीक है, ऐसे ग्रीटिंग्स दी जाती है। सोचिए उस एंजल ने, स्वर्गदूत ने आके कैसे ग्रीटिंग्स दी? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ईश्वर ने चुना है, क्यों? क्योंकि मरियम परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर के भय में चलती थी। इस मरियम के कारण उस मरियम का चुनाव किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात की घोषणा यही कर दी थी, क्योंकि इसने भलाई करी, इसने यहाँ भलाई करी, आगे जाके इसकी पूरी जनरेशन ब्लेस्ड हो गई। और इसी के वंश में राजा पैदा हुए और उन राजाओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और अंत में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जो दुनिया का राजा था, जो पूरे यूनिवर्स पे, पूरे ब्रह्मांड पे जिसने राज किया और आज भी राज करता है, वो यीशु मसीह है। आपकी भलाई करने का जीवन आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को ब्लेस्ड कर देगा। ये बात ध्यान रखना, आपकी भलाई वेस्ट नहीं जाएगी, आपके पूरे घराने परिवार को प्रभु ब्लेस्ड कर देगा। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी को कभी त्यागता नहीं है। जो धर्मी लोग हैं परमेश्वर त्यागता नहीं है, उनको हमेशा परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है, धर्मियों के साथ खड़ा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के कान जो है धर्मियों की विनती की ओर लगे रहते हैं, कि धर्मी कुछ बोलेगा और मैं सीधा उसकी बात को सुन के उत्तर दूंगा, उसकी बात को सुन के उत्तर दूंगा। आपका धार्मिकता का जीवन आपके परिवार, आपके घर, आपकी जनरेशन, आपके देश, सब के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। आपका धार्मिकता का जीवन, आप अगर धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चों के काम धंधों का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। परमेश्वर आपकी जनरेशन को ब्लेस्ड करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस्ड करेगा, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर।
जैसे हम पढ़ते हैं सुलेमान के बारे में कि सुलेमान ने गलती करी, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को उसके पिता दाऊद की वजह से बख्श दिया। उसके पिता दाऊद की वजह से सुलेमान को बख्श दिया। नहीं तो परमेश्वर चाहता तो सुलेमान को दंड दे देता, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे बाद तेरा जो राज्य है वो बट जाएगा। उसके रहते हुए उसको कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने। उसका कारण था क्योंकि सुलेमान जो है परमेश्वर के सामने था अपने पिता दाऊद की वजह से। दाऊद के धार्मिकता के काम, दाऊद के भलाई के काम की वजह से जो है सुलेमान के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ठहरी रही। नहीं तो सुलेमान ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी थी। उन गलतियों के कारण परमेश्वर उसके राज्य को उससे छीन सकता था, उसका सर्वनाश कर सकता था, उसको भयंकर दंड दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को स्मरण करते हुए उस पर दया बना के रखी। वैसे ही आपके धार्मिकता के जीवन की वजह से परमेश्वर आपके बच्चों को छोड़ देगा, आपके पति को छोड़ देगा, उनको दंड नहीं देगा, उन पर अपना अनुग्रह करेगा, उन पर अपनी आशीष को रिलीज करेगा, केवल आपके धार्मिकता के कामों के कारण। जब धार्मिकता का काम आप करोगे परमेश्वर ब्लेस्ड करेगा, आपको आशीषित करेगा। और कालेब जो व्यक्ति था वो एक धर्मी व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था, वो यहूदा के गोत्र का व्यक्ति था। उसको परमेश्वर ने चुना, मरियम उसको चुना परमेश्वर ने मरियम के लिए। ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उसको चुना और उसके वंश में राजा और महाराजा पैदा हुए, और यीशु भी उसी के वंश में आया। आपकी आज आप भलाई करोगे, आज आप भलाई भरा जीवन जियोगे, परमेश्वर आगे आपको रिजल्ट देने को तैयार है। वो कहता है प्रतिफल मेरे हाथ में है, तू जो करेगा उसका प्रतिफल मेरे हाथ में, तू किए जा, प्रतिफल देने वाला मैं हूं। हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। यीशु ने इसीलिए बोला जो तू करता है उसका प्रतिफल मेरे पास है, मैं ही तुझे प्रतिफल दूंगा। आज जब भलाई भरा हुआ जीवन जीते हो, आप लोगों की भलाई करते हो, मदद करते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, लोगों के साथ अच्छा जीवन जीते हो, तो परमेश्वर आपके कारण आपके परिवार को आशीष देता है, आपके बच्चों को आशीष देता है। इसीलिए लिखा है वचन में, प्रेरितों में, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप विश्वास भरा जीवन जियोगे, आपके कारण आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपके बच्चे उद्धार पाएंगे, आपकी पूरी जनरेशन, आपकी फैमिली ब्लेस्ड हो जाएगी केवल आपकी वजह से। आज चुनाव परमेश्वर ने आपका किया है आपके परिवार को आशीष देने के लिए, चुनाव आपका किया है आपके घर को आशीष देने के लिए, चुनाव आपका किया है आपकी स्टेट को आशीष देने के लिए, आपकी कंट्री को आशीष देने के लिए। आपका चुनाव किया अपनी कलीसिया में, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी कलीसिया को ब्लेस्ड करे। ये परमेश्वर की ओर से चुनाव किए जाते हैं, और जब परमेश्वर चुनाव करता है तो परमेश्वर को आदर दे और उसकी महिमा करे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। और आज इन दोनों के बारे में हमने जाना, योकेबेद और मरियम के विषय में हमने जाना, जो शिप्रा और पूआ थी, जिन्होंने परमेश्वर का भय मानती रही और परमेश्वर के भय में जीवन बिताया। परमेश्वर ने इनको, इनकी जनरेशन को ब्लेस्ड कर दिया, इनके पूरे फ्यूचर को ब्लेस्ड कर दिया, और पृथ्वी पे भी इनको आशीषित किया, भौतिक आशीषों से भरा परमेश्वर ने। उसके बाद इनकी जनरेशंस को भी यहाँ भौतिक आशीषें दी, और परमेश्वर ने स्वर्ग में भी इनके लिए, इनके परिवार के लिए स्वर्गीय स्थानों में आशीषें तैयार करके रखी। हालेलुया। जब विश्वास से आप चलोगे, परमेश्वर के भय में चलोगे, तो खुदा आपके जीवन में भी बहुत अद्भुत रीति से काम करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। इंसान तो आपका बाहरी रूप देखेगा, आपकी कद काठी देखेगा, आपकी पर्सनैलिटी देखेगा, आपकी सारी चीजें देखेगा, वो आपका पैसा देखेगा, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है, मन से आप कैसे हो। अगर मन आपका साफ है, मन में आपकी गंदगी नहीं है, आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, आपके काम बुरे नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको आशीष देगा। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स होती है। और वचन में लिखा है एक अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से एक वरदान है। वैसे एक अच्छा पति भी परमेश्वर की ओर से वरदान है। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति आपको मिल जाए, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। आपके बच्चे सेट हो जाएं, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो जाएं, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि आत्मिक आशीषें ही केवल देता है, आत्मिक आशीषें हमारे जीवन को तो भरपूरी से आशीषित करती हैं, लेकिन परमेश्वर संसार में रहते हुए हमारी भौतिक आवश्यकताओं को भी जानता है और भौतिक आशीषें भी हमें देता है, वो ब्लेस्ड करता है। और परमेश्वर ने इसी प्रकार इन दोनों के वंशों को ब्लेस्ड किया, इन दोनों के वंशों को ब्लेस्ड किया, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। उनकी जनरेशन ब्लेस्ड हो गई, और इनके लिए पृथ्वी पर तो रिवॉर्ड था, इनके भले कामों की वजह से स्वर्ग में भी परमेश्वर ने रिवॉर्ड और अवार्ड इनके लिए तैयार कर रखे थे। आज आपके भलाई भरे जीवन और भलाई करने वाला जीवन आपका है, तो पृथ्वी पर तो आपके लिए रिवॉर्ड और अवार्ड तैयार है, और स्वर्ग में भी परमेश्वर ने रिवॉर्ड और अवार्ड तैयार कर रखे हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो आज के वचन से परमेश्वर ने बताया कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन दोनों को इस्तेमाल किया अपनी सेवकाई के लिए, अपने इजराइल के लोगों के लिए, उनके नेतृत्व के लिए। वैसे ही परमेश्वर
आप महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहता है, आप जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी सेवा के लिए, आपको लीडरशिप के रूप में तैयार करना चाहता है, लीडर बना के खड़ा करना चाहता है, ताकि आप खुदा के काम को करें, खुदा के काम को करें और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। और परमेश्वर ने आज बता दिया, आपके धार्मिकता के काम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी भलाई, आपकी नेकी व्यर्थ नहीं जाएगी। खुदा आपको, आपकी जनरेशन को ब्लेस्ड करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, स्वर को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने मेरे पिता आज के वचन से अपने बच्चों को बताया मेरे परमेश्वर कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु आपने प्रभु मरियम को और योकेबेद को इस्तेमाल किया पिता अपनी महिमा के लिए प्रभु। और परमेश्वर पिता योकेबेद के परमेश्वर वंश में प्रभु मूसा का जन्म हुआ राजा, और मूसा ही इजराइल को छुड़ाने वाला बना, क्योंकि मरियम के द्वारा यह भविष्यवाणी हो चुकी थी मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर मरियम के वंश में यीशु मसीह आपने जन्म लिया। हे मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु इन दोनों को इनकी भलाई के कारण प्रभु इनके लिए रिवॉर्ड और अवार्ड तैयार करके रखे राजा। आपने पृथ्वी पर तो इनको, इनकी जनरेशंस को आशीषित किया, साथ में प्रभु स्वर्गीय स्थानों में भी आपने इनकी आशीष को तैयार करके रखा। मेरे पिता आज आपके बच्चे जो आप पर विश्वास करते हैं, जो बहनें आप पर विश्वास करती हैं, जो भाई आप पर विश्वास करते हैं, जो बच्चे, जो बुजुर्ग आप पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, उन सबको आशीष देना पिता, उन सबको ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, उनकी भलाई, उनकी नेकी प्रभु जो वो करते हैं आपके लिए राजा, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, जो सहते हैं पिता आपके पीछे चलने के कारण, जो सताव, जो परेशानी, दुख तकलीफ वो सह रहे हैं प्रभु, जो समाज की ओर से, लोगों की ओर से, परिवार की ओर से, हे मेरे परमेश्वर उन बच्चों को प्रभु आशीष देना, उन बच्चों को ब्लेस करना मेरे प्रभु। और आप उनको वायदा करते हैं तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए महान प्रतिफल स्वर्ग में तैयार है। हे मेरे पिता उन बच्चों को प्रभु इस पृथ्वी पर भी आशीष देना, और स्वर्गीय स्थानों में भी आपने जो आशीष है उनके लिए तैयार कर रखी है, उनसे भी उनको आशीषित करना राजा। आज अपने हर बच्चे को प्रभु आशीष देना राजा, हर एक के जीवन में अपनी ब्लेसिंग को रिलीज करना मेरे पिता। हर एक परमेश्वर बहनें, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक पुरुष प्रभु जी इन्हीं की तरह भय के साथ जीवन बिताए, और मेरे परमेश्वर आपके राज्य के लिए कार्य करने पाए, और पिता आपकी अद्भुत महिमा हो राजा। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।